जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो बहुत कम टाइम बचा है आपका बीपीएससी के लिए, और एग्ज़ाम तो यूपी के अलावा लगभग हर जगह आपका लगा ही हुआ है। अप्रैल में मार्च में आपका इसका, अप्रैल में उम्मीद है कि DSSB का भी एग्ज़ाम आपका हो जाए। हाँ, यूपी में अभी थोड़ा सा कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो लगे रहना है। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे हम लगे हैं वैसे आपको भी लगे रहना है, और दोनों लोग लगे रहेंगे तभी सफलता कदम चूम सकती है। थक हार करके बैठ जाएंगे तो फिर समस्याएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये किसी पार्टिकुलर चैप्टर में ना करके के सबका मिक्स कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस आ जाता है। तो इनइक्वलिटी, ऐसे क्वाड्रेटिक में भी इसको पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये आ जाता है, आपका लॉग में भी आता है, तो सब जगह आता है। तो हम लोग को क्या देखना है, इनइक्वलिटी यानी असमीका को कैसे हल करते हैं। असमीका के बारे में देखना। अरे पेन दे दो राहुल, पेन भूल गए क्या तुम? भूल गए थे ना? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ mod of x ग्रेटर देन 3 लेस देन 6 देन x बिलोंग्स टू। 2-3 सवाल इस बार बीपीएससी में इससे रिलेटेड पूछा था। 2 से 3 सवाल इस बार बीपीएससी में इससे रिलेटेड पूछा गया था। यदि mod of x का मान 3 से ज्यादा है और 6 से कम है तो x का मान कहां से कहां होगा? x का मान -6 से -3 यूनियन 3 से 6, दूसरा कह रहा -6 से 6, तीसरा कह रहा -3 से 3 यूनियन 3 से 6, -3 से +3 +3 यूनियन 3 to 6, और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बताएं, देखें कौन लोग बताते हैं। सबसे पहला एकदम आसान सा सवाल, बहुत पढ़ाया गया है आपको यूट्यूब पे भी, पेड बैच में भी ये सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, तो देखते के साथ उड़ा देने वाला सवाल है। देखते के साथ ही उड़ा देने वाला सवाल है ये आपका। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, मतलब यहां दो चीज कह रहा है, mod of x 3 से ज्यादा भी कह रहा है और mod of x 6 से कम भी कह रहा है। तो जो मेन प्रोसेस होता है, mod of x -3 mod of x -6 लेस देन 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें -3 और 3 मिलेगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव वाला, यानी 3 से ज्यादा और -3 से कम। इसकी अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? -6 और 6 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, अरे यार क्यों हो रहा? -6 से 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव कह रहा तो -6 से 6 के बीच, -6 से 6 के बीच। अब इन दोनों का कॉमन वैल्यू, तो -6 -3 3 और 6। तो अब कॉमन लेंगे तो ये कह रहा था -3 से कम 3 से ज्यादा, और दूसरा कह रहा -6 से 6। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? यही वाला तो कॉमन हुआ, ये वाला दोनों में पार्ट है ना, तो हरा वाला। -6 से -3 यूनियन 3 से 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। हाँ, फर्स्ट का VL मौर्य एकदम सही, धर्मेंद्र जी सही, शशिकांत जी सही, सपना शर्मा जी गलत हो गया। अब बाकी इतना क्या करना, पहले भी प्रॉपर्टीज देखे थे हम लोग कि mod of x अगर a से कम है तो x का मान -a से a के बीच होता है, और mod of x अगर a से ज्यादा है तो x का मान -a से कम या a से ज्यादा होता है। तो इधर वाला को सॉल्व करेंगे तो -3 से 3, और इधर वाला करेंगे तो -6 से कम या -6 से 6 के बीच, इधर वाला करेंगे तो -3 से 3 के बीच नहीं होगा। दोनों का कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं हम लोग। ये तो पूरा प्रोसेस ही कराया, ये तो आपको पूरा प्रोसेस से ही मैंने कराया है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इनइक्वलिटी अगर आपने रिवीजन करके आए होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ गया, बहुत इजी सवाल है। इससे बहुत टफ लेवल का क्वेश्चंस आपको कराया गया है। एज sin x लेस देन x एंड x लेस देन 10x इन 0 to π/2।
सो इन द सेम इंटरवल, तो इस इंटरवल में इनमें से कौन सा सही होगा? साइन एक्स लेस देन 10x, साइन एक्स ग्रेटर देन 10x, साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 10 स्क्वायर एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन मॉड ऑफ 10x। जल्दी बताइए दूसरे का क्या होगा? दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से बताएं, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स एक्स से कम है, एक्स 10x से कम है हमारा, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। देखें दूसरे का कौन बताते हैं? दूसरे का बी नंबर बता रहे हैं, अजय विश्वकर्मा जी भी बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। और साइन एक्स यहां से क्या हो गया? साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1 हो जाएगा हमारा, और x बाई 10x है, ये भी लेस देन 1 आ जाएगा हमारा। तो अगर दोनों इनइक्वलिटी सेम है मल्टीप्लाई, तो साइन x बाई x लेस देन x बाई 10x ना, x बाई 10x हमारा, ना 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 ना, साइन x लेस देन 10x। अरे ज्यादा क्या, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और साइन 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है हमारा। तो नो डाउट 1/2 कम होगा, 1/√3 ज्यादा होगा हमारा, ये 0.5 ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही होगा। ऑप्शन नंबर √3 जो है हमारा 2 से कम है, तो 1/√3 जो होगा वो 1/2 से ज्यादा। ज्यादा बुद्धि क्या लगाना, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए होगा, बी क्यों होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसकी जरूरत ही नहीं है। इस 0 से π/2 का रहा, तो ऐसे ही चेक कर लेंगे। 45 डिग्री कर लिया, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 10 45 डिग्री 1 होता है। इस इंटरवल में पूछ रहा है ना भाई, तो एक के लिए सही होगा तो सब के लिए सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही। ज्यादा कुछ इधर उधर पंचायतें में ना पढ़ना है, इस इंटरवल में पूछ रहा तो वैल्यू रख लिया, निकाल लिया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, 0 से 90 डिग्री कोई भी वैल्यू रख करके देख लिए, ज्यादा माथा पच्ची क्या करना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन 0, देन एक्स बिलोंग्स टू। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन 0, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? इस तरह का सवाल बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जल्दी से एक बार बताइए। और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप करते रहेंगे। और अभी प्रैक्टिस फिलहाल इसी चैनल पे आपका चलेगा, टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे ही, क्योंकि उस वाले चैनल पे इतनी भीड़ हो गई है, मतलब इतने सारे टीचर्स हो गए कि नोटिफिकेशन आप लोगों तक सब तक यूट्यूब पहुंचा नहीं पाता है। जल्दी से बताएं तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन 0, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हमारा। अब 0 के बराबर करेंगे तो कितना मिलेगा? -2 -1 1 और 2, कोई भी नंबर रख के देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सारे रूट एक बार ही हैं, सारे रूट्स क्या हैं? एक ही बार हैं। हमें चाहिए क्या? नेगेटिव, तो नेगेटिव इसके इसके बीच है, इसके इसके बीच है, यानी -2 से -1 यूनियन 1 से 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अरे यूजर नेम है नीचे एक्स ऊपर एक्स से हम इसमें कोई मतलब ही नहीं रखे, हमारा बस इनइक्वलिटी में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो ये दिया रहे चाहे ना दिया रहे यही सही होता है, ये दिया रहे चाहे ना दिया रहे, तो नीचे ऊपर से क्या लेना देना है यूजर नेम जी, जो आप हैरान परेशान हैं।
log base 2x square minus 3x plus 18 less than 4. log base 2x square minus 3x plus 18 less than 4. चौथा जल्दी से बताइए। चौथे नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4th, log base 2x square minus 3x plus 18 लेस देन 4। जल्दी जल्दी करते जाइए। उसी लेवल जो जैसा बीपीएससी में पिछली 2 बार से पूछा गया है उसी लेवल, सबका लगभग लेवल यही होता है। सबका लेवल इस तरह के क्वेश्चंस का यही होता है। ना ज्यादा आसान रखे हैं ना ज्यादा कठिन रखे हैं। जल्दी से बताएं चौथे का क्या होगा? रवि सोनी जी ए बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं। चौथे नंबर का रवि सोनी जी अब ए बताएं, और लोग भी बता दें तब तो। चौथे का बीएल मौर्य भी ए बताए हैं। तो क्या होता है? log x बेस a अगर ग्रेटर देन y हो तो x ग्रेटर देन a पर पावर y अगर a 1 से ज्यादा हो, और x लेस देन a पर पावर y अगर a 0 से 1 के बीच में हो। तो यहां बेस कितना है? 2 है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 लेस देन से ये ग्रेटर देन 2 पर पावर 4, सॉरी इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन 2 पर पावर 4, क्योंकि बेस अगर 1 से ज्यादा रहता तो लॉग हटाते तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा हमारा, ठीक। लेकिन अगर बेस 1 से कम रहेगा तो बदल जाएगा, और 1 से ज्यादा है तो नहीं बदलेगा। तो बेस 2 है, 1 से ज्यादा है तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पर पावर 4 16, 2 लेस देन 0, 0 के बराबर करेंगे 1 और 2, प्लस माइनस प्लस। चाहिए क्या हमें? माइनस चाहिए, तो माइनस यहां से यहां है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए, चौथे का ऑप्शन नंबर ओ राहुल जी सुनिए। अरे एक बच्चा रवि सोनी बहुत दिन से हैरान परेशान बोला सर मेरा कमेंट ही नहीं जाता लाइव क्लास में, क्या दिक्कत है उसको? हाँ अच्छा अच्छा, दे दो भाई, रोज बेचारा ये एकदम 10 दिन से एकदम करा दो उसकी समस्या दूर। फॉर इच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 10 पर पावर 2n माइनस 10 पर पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय n। अगर नेचुरल नंबर है तो 10 पर पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 किससे डिविजिबल होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए। पांचवा बताइए, तुरंत, एकदम आसान है। बाइनोमियल से भी इसको किया जाता है, मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन से भी किया जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव में नियम कानून गया भाड़ में, ऐसे बस तुरंत हो जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा पांचवें का? तो सारे नेचुरल नंबर के लिए कह रहा, बस कुछ नहीं, n बराबर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा? 10 पर पावर 2 माइनस 1 मतलब 10 प्लस 11। 11 तो 11 से कटवे करेगा ना, कहानी खत्म। बस खाली बोक्का बनाने वाला सवाल होता है, केवल और केवल बोक्का बनाने वाला सवाल होता है। द इनइक्वलिटी फैक्टोरियल n इज ग्रेटर देन 2 पर पावर n माइनस 1 इज ट्रू फॉर, मतलब ये n के किस वैल्यू के लिए सही है? n ग्रेटर देन 2 के लिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में यानी सब के लिए सही है, n ग्रेटर देन 3 के लिए सही है, और d कह रहा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए, देखें छठा नंबर कौन बताते हैं? फैक्टोरियल n जो है ग्रेटर देन 2 पर पावर n माइनस 1 किसके लिए सही है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। एकदम आसान सा सवाल है, एकदम आसान नहीं, एकदम आसान सा सवाल, आसान भी नहीं कहेंगे, एकदम आसान सा, जिसको मेरे लैंग्वेज में झंडू बाम टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन की भी कैटेगरी होती है, झंडू बाम टाइप का क्वेश्चन, खूंखार टाइप का क्वेश्चन, छलिया टाइप का क्वेश्चन। यूजर नेम डी, तो n बराबर 2 से 1 रखें तो फैक्टोरियल 1 ग्रेटर देन 2 पर पावर 0, तो गलत है ना, ये तो बराबर आ जाएगा, ये भी 1 ही आ जाएगा। n बराबर 1 पे n बराबर 2 रखें तो इधर फैक्टोरियल 2
और ये भी बराबर आ जाएगा, तो ये भी गलत। n का मान 3 रखें तो फैक्टोरियल 3 6 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, ये तो ऑप्शन से ही करेंगे और कोई उपाय ही नहीं है। बिना, इसमें भी बराबर आ गया तो गलत आ गया, इसमें भी बराबर आ गया तो ये भी गलत आ गया, ज्यादा दिया हुआ हमारा। ग्रेटर देन, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता तब फिर सही होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर 1 कहीं रहता तो फिर सही होता, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 2 का रहा, यहाँ n ग्रेटर नेचुरल नंबर का रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर यहां दे देता है फैक्टोरियल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर पावर n माइनस 1, तब फिर b वाला हो सकता था। ऐसे यहां क्या हो जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से ज्यादा पे तो सही हुआ ना। अरे इक्वल नहीं दिया तो 3 से ज्यादा पे सही है कि नहीं है, तो 3 से ज्यादा पे तो सही, n मतलब ग्रेटर देन, इसका डोमेन तो पूछ नहीं रहा हमसे, पूछ रहा कि इन चारों में से किसके लिए सही है, तो आंसर आया n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 3 से ज्यादा पे तो सही है ही ना, 3 से ज्यादा पे तो सही वीएल मौर्य साहब है ही ना। ठीक, बराबर नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, 3 से ज्यादा पे कहीं गलत हो जाएगा तब ना ये गलत हो जाएगा। 4 पे लिए तो फैक्टोरियल 4 कितना आ जाएगा 24, और इधर कितना आ जाएगा 8, 4 पे सही है। फैक्टोरियल 5 लें तो 120 आ जाएगा, 2 पर पावर 4 16, सही है हमारा। ठीक अब कह रहा किसके लिए सही है, तो 3 से ज्यादा के लिए तो सारे नंबर के लिए सही है। हाँ, 3 से ज्यादा किसी नंबर के लिए गलत हो जाता, ठीक, तो फिर आप कह सकते थे कि सी वाला नहीं है, तो आंसर तो हम सी ही लगाएंगे। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कहता, तो 2 से ज्यादा कहता, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, हाँ 2 पे तो गलत हो गया ना, 2 से ज्यादा 3 पे सही है ना, एक मिनट हम ही कुछ गलत कर रहे हैं क्या जी, 2 से ज्यादा, हाँ ऑप्शन ए सही होगा, ए नंबर, ए ही सही है, क्योंकि 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर का रहा, तो n का मान अगर 3 हमने कह दिया तो फैक्टोरियल 3 कितना 6, और 2 पर पावर 3 कितना 8 हमारा, अच्छा नहीं है 3 पे गलत है, 3 n माइनस 1 है ना, नहीं सही, ए ही सही होगा, सॉरी ए सही है, ए सही है, नहीं गलत है, ए होगा, ए होगा, ए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि n 2 से ज्यादा कर रहा तो 3 पे तो सही आ गया ना, 3 पे तो सही आ गया, फैक्टोरियल 3 6 ही आएगा, और 2 पर पावर 3 माइनस 1 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छठे का ऑप्शन नंबर ए। अच्छा हम ही गलत कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू देख लिया हमने, हाँ ए होगा, ए नंबर, सी नहीं होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। तो यही होता है कि कभी कभी सबसे आसान सवाल ही गलत होता है, सबसे आसान सवाल ही अक्सर एग्जाम में निपटाता है। चलिए, फॉर पॉजिटिव नंबर्स ए बी एंड सी द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, हाँ 2 पर पावर n होता तब सी सही होता, बिल्कुल सही, 2 पर पावर n नहीं था, 2 पर पावर n माइनस 1 था, 2 पर पावर n माइनस 1, तो ए वाला ही सही होगा। जल्दी से बताइए, ए बी सी कोई भी 3 पूर्णांक संख्या है, ठीक, धनात्मक संख्या है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। जल्दी से बताएं सातवें का क्या होगा, जय विश्वकर्मा जी सातवें का ए बता रहे हैं। बाकी लोग भी जल्दी से बताएं भाई सातवें का। सातवें का क्या हो जाएगा, ए ही होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन क्या जानते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और हार्मोन 1 बाई ए तो उसमें आएगा ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, हार्मोनिक मीन ए बी सी का यही होगा ना,
तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a+1/b+1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो 9 के बराबर या 9 से ज्यादा आएगा, तो 9 के बराबर या 9 से ज्यादा कह रहा है। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। इसका मान जब भी होगा 9 के बराबर या 9 से ज्यादा ही होगा। तो मिनिमम पूछ रहा, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा, तो लिस्ट वैल्यू कितना होगा हमारा, 9 होगा। 8 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लेस देन 0 लेस देन x माइनस 1 देन x बिलोंग्स टू, देन x इनमें से क्या हो सकता है। तो 8वां जल्दी से बताइए, 8वां नंबर का क्या होगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लेस देन x माइनस 1 देन x बिलोंग्स टू, देन x बिलोंग्स टू क्या होगा, जल्दी से बताइए, देखें कौन बताते हैं, जल्दी से बताया जाए। 8वें का C नंबर बता रहे हैं। तो इस तरह का इनइक्वलिटी के लिए क्या बताया गया है कि सबको पहले एक साइड ले आए, तो x माइनस 1 भी इधर ले आए। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 1 लेस देन 0, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। अब 0 बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, इससे x का मान 2 और 3 आ जाएगा। नंबर लाइन पे लिया 1 2 और 3, कोई भी नंबर रख के देख लें, 0 रख के देख लें, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही आएगा, क्योंकि कोई भी रूट दोबारा तो आया नहीं, हर बार साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव चाहिए, तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, तो -∞ to 1 यूनियन 2 से 3। क्लियर है, समझ गए, याद आया सबको या कोई दिक्कत है? हाँ सही है। उमाकांत उपाध्याय जी, यूजर नेम जी रविंदर यादव जी, योगेश कुमार जी डी बता दिए हैं, नहीं भैया। बीएल मौर्य साहब ठीक हैं। 8 का, अरे अवधेश जी बी कैसे सी आ गया ना भाई, नेगेटिव पूछ रहा है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर सी। अभी इधर 2-4-10 दिन पहले सबको पढ़ाए हैं। इफ 3 पर पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टू द पावर log 3 बेस 2 देन x, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, 3 2 1 इनमें से कोई नहीं। यदि 3 पर पावर x प्लस 1 बराबर 6 टू द पावर log 3 बेस 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको। जल्दी से 9वें नंबर का देखें, 9वें नंबर का कौन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होता है, 9वें नंबर का 9 का जल्दी से बताइए। 3 2 1 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखें 9 नंबर का कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिलीप स्टडी क्लास डी नंबर बता रहे हैं, वी के गेट में से पता नहीं 8वें बता रहे हैं कि 9वें का बता रहे हैं। हाँ तो क्या 3 पर पावर x प्लस 1, इसको 3 पर पावर log 3 बेस 2 इंटू 2 पर पावर log 3 बेस 2 लिख सकते हैं। तो 3 पर पावर x प्लस 1 बराबर 3 पर पावर 3 log 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 3 पर पावर x 3 पर पावर 3 log 2, यानी x का मान log 3 बेस 2 आ जाएगा। x का मान log 3 बेस 2, ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। ठीक, ये प्रॉपर्टीज होता है ना, a पर पावर log x बेस a है, a पर पावर log x बेस a है तो वैल्यू x ही होता है। ठीक, तो पहले हमने 6 को क्या लिख दिया था, 3 गुना 2 पर पावर log 3 बेस 2, तो इसको 3 पर पावर log 3 बेस 2, 2 पर पावर log 3 बेस 2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, इसी के आधार पे, इस प्रॉपर्टीज के आधार पे इसका वैल्यू जो आ गया 3।
अब इसको हम 3 इंटू 3 पर पावर x प्लस 1, 3 काट दिया। अब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो x का मान कितना log 3 बेस 2 आएगा। तो log 3 बेस 2 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताइए। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, समझ में आ गया कहां कहां ये प्रॉपर्टी कभी कभी बड़ा लोचा करता है, यादें नहीं रहता है, मैं तो अक्सर भूल जाता हूं इसको। 9th का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए। चलिए समझिए, mod of 2x minus 3 less than mod of x plus 5, then x belongs to। mod of 2x minus 3 less than mod of x plus 5, then x belongs to क्या होगा, ये पूछ रहा है। जल्दी से देखें, बताएं क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। हाँ, ई के फॉर्म में, वो तो ऑप्शन तो कोई मिला ही नहीं ना हमारा, तो क्या करेंगे, ऑप्शन कतनों कर लेंगे, 1 2 3 थोड़ी आता है एक्स का मान, log 3 बेस 2 का मान कतनों कुछ इधर उधर कर लें। जल्दी से बताइए 10वें नंबर का, जल्दी से बताएं। mod ऑफ 2x माइनस 3 माइनस mod ऑफ x प्लस 5, देन x बिलोंग्स टू, 10वें नंबर का क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। यहां देखिए, जो सबसे आसान तरीका, इसका मेन तरीका तो है ही भाई, दोनों मॉड को हटाए तब करें हम, ऑप्शन से वो भी बताते हैं, लेकिन यहां ऑप्शन से करना है तो सबसे आसान तरीका देख लीजिए कौन इसको सेटिस्फाई पहले कर रहा है, तो -3 करेंगे, तो -6 -3 9 आ जाएगा, और -3 + 5 2 आ जाएगा, मतलब ये ना आएगा, गलत है। 5 रखें, 5 दूना 10, 10 - 3 7, और 5 + 5 10, तो 7 बराबर 10 तो होगा नहीं, गलत है ये हमारा। -2/3 करें तो कितना आ जाएगा, -4/3 -3, 3 3 9, 5/3 आ जाएगा। -2/3 + 5 करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 3 3 9, -4/3 -3 -13/3, mod 13/3, ये भी आएगा, यही वाला सही होगा, कहानी खत्म। ये वाला से, ठीक। तो मतलब सबसे आसान तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है। बाकी सॉल्व करने का है तो भाई इसको करें, 2x माइनस 3 माइनस mod ऑफ x प्लस 5 लेस देन, हमें 0 चाहिए, लेस देन क्या, 0 चाहिए, तो पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व करें, तो पहले तो 0 बराबर करेंगे, तो mod ऑफ x माइनस 3 बराबर mod ऑफ x प्लस 5, नंबर लाइन पे लिया -5 और 3/2, ठीक। केस फर्स्ट, x का मान जब -5 से कम लेंगे, तो -5 से कम करेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, तो -2x + 3 और -x -5, तो ये आ गया, माइनस इधर किए तो -x आ गया, और इधर ये 8, x का मान कितना आ गया, 8, x बराबर कितना, 8 हमारा, ये है ना, -8। कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार, -x, इधर x का मान -5, हाँ मतलब जो भी आया, x का मान कितना हमने 8 निकाल, इतना भी करने का जरूरत है यार, सीधे सीधे रख लो ना। 2x -3 बराबर एक x प्लस 5, और 2x -3 बराबर -x -5, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना, x बराबर 8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर -2, मतलब x बराबर -2/3, नंबर लाइन पे लिया -2/3 और 8, कोई भी नंबर रख के देख लें, 0 रख के देख लिया, तो 0 रखेंगे तो ये 3 आएगा, माइनस यानी नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव यहां से यहां तक हमारा, तो ऐसे भी मतलब मेन प्रोसेस तो फिर ऐसे है, अलग तरीके का है,
बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है, लेकिन उतना माथा पच्ची करना ही नहीं है, इतना माथा पच्ची करना ही नहीं है हमें। सबसे आसान ऑप्शन से रख के कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है ये सबका या कोई डाउट है? योगेश कुमार जी ठीक सही है, अयोध्या प्रसाद जी भी सही है, शशिकांत शर्मा जी भी सही है। मतलब तरीका वही है लगभग, लेकिन क्लोज्ड काहे होगा भाई? जब यहां क्लोज नहीं है तो यहां कैसे क्लोज्ड हो जाएगा प्रभु? अजय विश्वकर्मा जी, क्लोज ब्रैकेट काहे होगा विश्वकर्मा जी? यहां बराबर का चिन्ह कहां है? यहां बराबर का चिन्ह है, लेस देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो थोड़ी चाहिए हमें। तो क्लोज क्यों लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। आंसर -3 से 8 तक होगा। लेस देन दिया है, बराबर नहीं कह रहा है। इफ ए बी सी आर डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट b plus c minus a, c plus a minus b, a plus b minus c are positive, then a plus b minus c into b plus c minus a into c plus a minus b minus abc क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा? ए बी सी कोई भी डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स है, कोई भी डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स है, जिससे कि कह रहा बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ये भी पॉजिटिव है। मतलब दो को जोड़ते हैं तो तीसरे से हमेशा ज्यादा, कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव है। इसका मतलब दो को जोड़ने पे तीसरे से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो पूछ रहा इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। जल्दी से बताएं 11 नंबर का क्या होगा? 11 नंबर जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? 11 का ए, अयोध्या प्रसाद जी ने ए बताया है, अयोध्या प्रसाद जी ने ए बताया है। ए, अरे ज्यादा काहे पंगा लेना है? क्या ले लें हम? 3 5 7 ही ले लें, 3 5 7। ट्रायंगल का साइड्स, ट्रायंगल का साइड्स होना चाहिए हमारा, ठीक? या 3 4 5 भी ले लें, या सीधे सीधे 3 4 5 भी ले लें ट्रायंगल का साइड्स हमारा, तो हो गया। क्या हो जाएगा? 3 4 3 7 माइनस 5 2, 5 4 9 माइनस 3 9 माइनस 5 4 9 माइनस 3 6, और सी प्लस बी प्लस सी ना, 5 4 9 माइनस 3 6, और सी प्लस है 5 3 8 माइनस 4 4, 5 चौक 20 3 60, निगेटिव आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, बी होगा ना भाई। 1 2 3 कैसे मान लेंगे भाई? 1 2 3 तो मान ही नहीं सकते। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज में क्या जानते हैं कि a प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन सी होता है, b प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन ए होता, c प्लस ए हमेशा ग्रेटर देन बी होता। तो ये भी तो पॉजिटिव दिया है, ये भी तो 1 2 3 मानेंगे तब तो गलत आ ही जाएगा, ठीक? 1 2 3 तो नेगेटिव होगा। 11 का बी नंबर, 11 का बी नंबर होगा। त्रिभुज के भुजाएं लेना, त्रिभुज में ही होता है कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो कोई भी ऐसा 3 नंबर लें जो त्रिभुज का भुजा हो सकता है। तो कोई भी 3 संख्या त्रिभुज का भुजा कब होगा? जब 2 को जोड़ने पे तीसरे से ज्यादा हो, जब 2 को जोड़ने पे तीसरे से ज्यादा होगा हमारा। हाँ, क्लियर है? समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है? बाकी प्रोसेस से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर लीजिए आप कि b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन डिफरेंट नंबर है ना, ग्रेटर देन b प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ठीक? उसी तरह से फिर c प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी बटे 2 ग्रेटर देन सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। और तीसरा
फिर b प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस सी बटे 2 ग्रेटर देन बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी। मतलब अर्थमेटिक मीन जो होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो होगा हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा। तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी ही आएगा ना। इसको गुणा करोगे तीनों का प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा, तो हो गया। उसको उधर हमेशा लेस देन 0 ही तो आएगा। तीनों को गुणा कर दीजिए, नहीं बिल्कुल ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए सर जी, ऐसा हमने कब कहा। बस ट्रेंगल का साइड होना चाहिए, ट्रेंगल का साइड। सो हमने कब कहा कि ट्रिपलेट ही चाहिए भाई। राइट एंगल ट्रेंगल तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन चाहे कैसा भी ट्रेंगल हो, कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ने पे तीसरे से तो ज्यादा ही होगा। तो ये कर लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसमें ए आएगा, इसमें बी आएगा, इसमें सी आएगा, तो ए बी सी। और इधर क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, तो इसको जब इधर ले जाओगे ए बी सी राइट, तो ये 0 से कम ही तो आएगा। तो ये जब भी आएगा क्या आएगा, 0 से कम आएगा, निगेटिव आएगा। हाँ, एपीजीपी लगा लिए, क्लियर है। अब समझ में आया सबको। कभी भी दिक्कत है एएमजीएम से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब अगर एएमजीएम सब्जेक्टिव में हमें प्रूफ करना होता, इसी सवाल को अगर हमें सब्जेक्टिव में प्रूफ करना होता तो ऐसे करते हम, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्टिव है ना। सही होगा तो एबीसी कोई भी 3 नंबर कंडीशन को फॉलो करने वाला लें, सही एक में सही आ गया तो वही आंसर सब में होगा। हाँ मैम, रात को कहाँ आप भटक रही हैं? हाँ, भटकती आत्मा कहाँ घूम रही हैं? चलिए चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएं भाई। समझ गए अजय विश्वकर्मा जी, समझ गए। थोड़ा शॉर्टकट, जगह कम था तो हमने उस हिसाब से निपटाया, जगह कम था तो हमने उस तरह से निपटाया इसको, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आए। सॉल्यूशन ऑफ 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। इसका जल्दी से बताइए। 12 नंबर का। हाँ, और लाइक और लाइव में अंतर भी ना रहे, ये भी ध्यान दिए जाना है भाई। बाकी आप लोग तो गुरुजी जान दिए रहे, आप लोग तो गुरुजी के लिए जान देते नहीं हैं। ताली फिलहाल एक ही हाथ से बज रही है, दोनों हाथ से तो बज ना रही है। बी नंबर, डी नंबर 12 का डी आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, बी नंबर और डी नंबर। चल, अब यहां तो केस बनाना पड़ेगा, एक में मॉड है एक में मॉड नहीं है। तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लें तो 2 पर पावर x, 2 पर पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, यानी 2 इंटू 2 पर पावर x ग्रेटर देन 2√2। तो 2 और 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो 2 पर पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर पावर 1/2। ठीक, तो x का मान यहां से क्या आ जाएगा, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 तो एक ऐसे ही में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ी, आगे हमें अब इस वाले में हाँ हाँ कैपिटल ब्रैकेट है तो भाई यहां भी बड़ा ब्रैकेट है, यहां भी बड़ा ब्रैकेट है, दिक्कत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्लोज ब्रैकेट है। बाकी अगर सॉल्व करें तो x का मान अगर 0 से कम ले लेंगे तो 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 आएगा।
तो 2 पर पावर x 1/2 पर पावर x ग्रेटर देन 2√2 आएगा। तो ये आ जाएगा 2 पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2 पर पावर x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके जब 0 करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, log 2√2 -1। मतलब ऐसा में इसको करने की अब जरूरत है नहीं, इसको कर दे रहे हैं 2 पर पावर x -2√2 2 पर पावर x +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 0 बराबर करेंगे तो 2√2 +-8 -4/2, तो 2 पर पावर x बराबर √2 +-1 आ जाएगा हमारा। ये 4 का √2, 2 से 2 कट गया हमारा। तो यहाँ क्या बचा, 2 पर पावर x का मान 2 पर पावर x बराबर log √2 +1 एक आया, √2 +1 आया, और एक 2 पर पावर x बराबर √2 -1 आया। फिर इनइक्वलिटी लगा के सॉल्व कर देंगे, फिर इनइक्वलिटी लगा करके सॉल्व कर लेंगे हम, तो 12 का d ही आ जाएगा। +1 अच्छा +1, ठीक। यहाँ क्या किया, +1 किया कि -1 किया? अच्छा यहाँ +1 ही किया है भाई, यहाँ +1 ही किया है, टेंशन की बात आप मत रहिए, एकदम +1 ही किया है, परेशान मत होइए आप, परेशान आप बिल्कुल भी ना हो। समझ गए इसको, सब क्लियर है? इनइक्वलिटी लगा देंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, फिर दोनों का। लेकिन इतनी मेहनत हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक आ गया 1/2 से ज्यादा। अब 1/2 से ज्यादा ना पहले में है ना दूसरे में है, ठीक। 1/2 से लेके इन्फिनिटिव तक तो इसमें आ गया, इसी में एक मिल रहा, तो यही वाला सही होना, बाकी होना ही नहीं है हमारा। बाकी प्रोसेस तो करना तो नियमता तो दोनों से हमें चाहिए। क्लियर? A, B, C, D are positive real numbers such that A plus B plus C plus D is equal to 2. Then M is equal to A plus B into C plus D. Satisfy relation M greater than 0 less than equal to 1, greater than equal to 1 less than 2, greater than equal to 2 less than equal to 3, greater than equal to 3 less than equal to 4। जल्दी से बताइए क्या होगा 13 नंबर का क्वेश्चन। नंबर 13 बता, देखें कौन बताते हैं। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इतनी बार कि शायद गिनो ना पाएंगे। बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो 13 नंबर का जल्दी से बताइए। 13 नंबर का सी। अरे तो ये रटा हुआ होना चाहिए यार। अगर टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। 13 का डी। अरे 13 का ए होगा ना भाई, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस, अच्छा 2 का चाहिए ना, सी प्लस डी बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। AMGM वाले से इसका मान तो 2 दिया है, ठीक। a प्लस बी प्लस सी, तो ये 2/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यानी 1 √m दिया है। इसका मतलब m का मान 1 या 1 से कम ही तो होगा, m का मान 1 या 1 से कम ही तो होगा भाई हमारा, ठीक। m का मान 1 या 1 से कम, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो 0 से ज्यादा तो होगा ही होगा, 0 से ज्यादा तो होगा ही होगा, क्योंकि a b c d सब पॉजिटिव है। तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी भी तो पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा ही होगा हमारा। तो 0 से ज्यादा 1 के बराबर या 1 से कम। ये क्वेश्चन आप नहीं बता रहे हो, इसका मतलब कि आप लोग एकदम रिवीजन ना कर रहे हो। इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इतनी बार पूछा हुआ कि उसका जवाब नहीं है।
सर वैल्यू 1/2 ले सकते हैं। अर्थ ऐसे अरे ऐसे लेके चेक करोगे इसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, ऑप्शन से ना कर पाएंगे। ऑप्शन से लोगे तो 1/2 0 से 1 के बीच में है, तब तो हो सकता है कोई नंबर ले लो तो 1 से 2 के बीच में आ जाए, 2 से भी दिक्कत फंस सकती है। ऐसे नहीं ना, दिक्कत ना फंसेगी। हाँ 1/2 बराबर बराबर भी ले सकते हैं, हाँ तब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ए होगा, लेकिन वही तब उस दिक्कत फंस जाएगा, एक आ जाएगा इसका मान ए बी सी डी। अगर हम एक ले लेंगे तो इसका 1/2 ले लेंगे तो इसका वैल्यू एक आ जाएगा। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा। तो यही तरीका, इसलिए हाँ अलग अलग नंबर रख के देख लें, 1 2 ऐसा कोई नंबर रख लें, निगेटिव ले नहीं सकते, उसके अलावा कुछ रख लो तो काम बन जाएगा, उसके अलावा कुछ रख लीजिए तो काम बन जाएगा। सर मैंने सबसे पहले ऑप्शन ए दिया था। अरे वाह रवि सोनी जी, बधाई हो। इफ Pn is a statement, n belongs to natural number such that if Pk is true, then P of k plus 1 is true for k belongs to natural number. Then Pn is true for all n greater than 1, for all n greater than 2, nothing can be said. Nothing can be said. जल्दी से बताइए क्या होगा। 14 नंबर का Pn कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी कथन है हमारा, तो कह रहा जहां n क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या। अब कह रहा Pk सही है, Pk अगर सही है तो P ऑफ k प्लस 1 भी सही है, ठीक। तो कह रहा Pn ट्रू किसके लिए होगा, n के सभी मान के लिए, n ग्रेटर देन 1 के लिए, n ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक। या फिर नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कह सकते हैं हम, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अजय विश्वकर्मा जी 14 का ए बता रहे हैं, संजय राजपूत जी भी 14 का ए बता रहे हैं, अश्वनी कुमार जी भी ए बता रहे हैं, राहुल गिरी जी भी ए बता रहे हैं। हाँ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही सवाल है। अरे कुछ नहीं कह सकते हैं, डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का ए कहां से हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या कहते हैं कि सबसे पहले देखते हैं P1 is true, P1 is true, and if Pk is true, Pk is true implies that P of k plus 1 is true, ठीक। तब कहते हैं कि P of n is true for all natural numbers। तो मेरे भाई P of 1 के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है ना, P of 1 दिया कहां है, यहां बस कह रहा कि यदि Pk सही है तो P of k plus 1 सही होगा, ठीक। तो P of 1 के बेस पे ही कहते हैं कि अगर P of 1 सही है, इसका मतलब P of 1 सही है तो P of 2 भी सही होगा, अब P of 2 सही है तो P of 3 भी सही होगा, P of 4 सही है तो P of 5 भी सही होगा। लेकिन ये सारी कहानी तो तब स्टार्ट होगी ना जब पहले P of 1 सही हो जाए मेरे भाई। तो P of 1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही कहां है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए आप नहीं लगा सकते, इसका आंसर क्या लगाएंगे, डी लगेगा, नथिंग कैन बी सेड। अगर पहला P of 1 है तब 1 या 1 से ज्यादा सबके लिए सही, पहला कहा था P of 2 के लिए सही हो जाए तब n का मान 2 या 2 से ज्यादा के लिए सही होता हमारा। तो 14 का डी नंबर होगा, समझे। शशिकांत शर्मा जी ए नहीं होगा भाई, डी होगा। डी नंबर होगा। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लाइए। क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट को सबसे पहला एक के लिए देखा जाता है, पहले एक के लिए प्रूफ करते हैं, फिर के लिए मान लेते हैं कि मान लिया ये कथन के लिए सही है, और उसकी मदद से ये सिद्ध करते हैं कि k प्लस 1 के लिए भी सही है। अगर के लिए सही मानने पर k प्लस 1 के लिए सही हो जाए और 1 वाला भी सही हो जाए, तब कहते हैं n के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए वो सही होगा हमारा। हाँ P of 1 देखा ही नहीं,
तो वही तो कहते हैं, दो चार क्वेश्चन जो डुबाने वाला होता है। फॉर इच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3 to the power 2n minus 1 इज डिविजिबल बाई 8, 16, 32 ही तो करे लेंगे, नन ऑफ दिस। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 3 पर पावर 2n माइनस 1 किससे डिविजिबल है? नियम कानून गया तेल लेने के लिए, देखे और टिक लगाओ वाला सवाल है। जल्दी से बताएं 15 नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा देखें, ये तो बता ही देंगे सब लोग। क्या n का मान एक के लिए देख लें तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, कहानी खत्म। देखो और टिक लगाओ, देखो और टिक लगाओ, एकदम सही। 15 का a 8 8 8। चलिए अगले पे आते हैं, ये भी कर लेंगे। 2 into 4 to the power 2n plus 1 plus 3 into 3 to the power n plus 1 is divisible by for n belongs to natural number। n के सभी प्राकृत मानों के लिए कौन सा सही है? तो 16 तो बता ही देंगे, वो भी उसी तरह का सवाल। ये सब सवाल ईश्वर करे 10-20 ठो, लेकिन ऐसा सवाल पूछ देगा तो कंपटीशन टफ हो जाएगा एकदम। मतलब सब्जेक्टिव लगाना तो फिर बड़ा कठिन है, 1.5-2 पन्ने का सवाल है। सब्जेक्टिव इसको लगाना 1.5-2 पन्ने, ये कम से कम 1.5 पन्ने में लगेगा, उससे पहले कोई उपाय नहीं है, जब प्रूफ करने दे देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम झंडू बाम टाइप का सवाल है। n का मान 1 रखे, क्या आ गया 2, 4 पर पावर 3 यानी 64, और 3 पर पावर कितना 4 ना, 3 पर पावर 3 1 4, 64 दूना 128 और 81 हमारा, तो कितना आ गया 80 20 100 200 209 ना, 209। अब देख लें, 2 से तो कटेगा नहीं, 9 से देख लें, 11 से देख लें, 3 से 9 दो, इससे कटना नहीं है, इससे कटना नहीं है। 9 से 3 से नहीं कटेगा तो 9 से ना कटेगा, 3 6 18, तो 11 से कटेगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी, 16 का 9 से कट जाएगा क्या? एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन सही है ना? n का मान 1 रखे तो 2 1 3, हाँ तो 4 पर पावर 3 64, 64 दूना 128, 11 एकम, हाँ 11 से ही कटेगा, ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी। 16 का ऑप्शन नंबर सी। 9 + 2 11 होता ही है, हाँ वो भी नियम भी लगा सकते हैं। चलिए अगले की बात करें। इफ P of n is a statement such that P of 3 is true, P of 3 true कह रहा है, assuming that P of k is true implies that P of k plus 1 is true for all k greater than equal to 2, then P of n is true for all n greater than equal to 3, for all n greater than equal to 4, और D का कह रहा इनमें से कोई नहीं। D का कह रहा इनमें से कोई नहीं हमारा। तो जल्दी से बताइए 17 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से बताया जाए। ये तो बता ही देंगे, अभी तुरंत इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं। हाँ 17 का बी, क्योंकि पहला दिया है P of 3 2 है, तो k का मान 3 रखेंगे तो 3 सही तो 4 भी सही, k का मान 4 रखेंगे तो 4 सही तो 5 भी सही, 5 सही तो 6 भी सही, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो और टिक लगाओ, देखो और अगर P of 1 ट्रू पहले होता तो 1 या 1 से ज्यादा सबके लिए, P of 2 अगर पहला वाला तो 2 या 2 से उससे ज्यादा हमारा, P of 3 पहला वाला तो 3 या उससे ज्यादा पे होगा हमारा, जो पहला है उसके बराबर या उससे ज्यादा नेचुरल नंबर के लिए। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी गलतियां हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन देखते नहीं है कि तुरंत फॉर ऑल एन लगा देते हैं, कि गणितीय आगमन में तो यही सीधे किया जाता है कि एन के सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध कीजिए, तो वो गलती नहीं करना, वो गलती आपको नहीं करना। ये गलती होने वाला सवाल होता है, गलती होने वाला सवाल अक्सर होता है।
P of n 3 to the power n less than factorial n belongs to natural number, then P of n is true. ठीक, किसके लिए सही है भाई? n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। देखें भाई किसके लिए सही होगा, जल्दी से बताया जाए। 18 नंबर का, 18 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 देखें कौन बताते हैं सही सही। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? 18 नंबर देखें, कोई है बताने वाले? 18 का डी नंबर। अरे ऑल के लिए कैसे सही हो जाएगा भाई, तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है, तो ऑल तो नहीं होगा। एक वाला तो ऐसे गलत दिख रहा है, बराबर 3 एक से कम थोड़ी हो जाएगा, तो गलत है ना। 6 दिया है तो 3 पर पावर 6 और फैक्टोरियल 3 है, गलत होगा ना, फैक्टोरियल 6, तो 3 पर पावर 6 शायद 729 आएगा ना, 729 720, गलत है ना, गलत, 7वें वाले से आएगा बी। ऑप्शन नंबर बी आएगा 18 का बी नंबर। 6 पे गलत हो गया, 3 पर पावर 6 729 आएगा, फैक्टोरियल 6 720 आएगा, फैक्टोरियल 6 720 ही आएगा, 7 वाले पे सही आ जाएगा, 7 वाले पे सही आ जाएगा। 3 पर पावर 7 जब करेंगे तो फैक्टोरियल 7 से छोटा ही ना, ये जाएगा कितना, 2187 जाएगा, और ये 5000 में चला जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्लियर है? ये तो हिट एंड मतलब रखे ही देखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक, और कोई उपाय नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा यानी कि किस मान के लिए सही है भाई, 2 तो दिया है तो बताना, चेक करना पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है। गिड़ा कीजिए, क्या बोल रहे हैं भाई अश्वनी कुमार जी, क्या? ये भी गलत है, हाँ ये वाला गलत हो गया ना हमारा, तो ये वाला तो सही है, ऑप्शन बी। हाँ मैं भी तो वही तब से कह रहा हूं, ऑप्शन बी ही है। If a1 a2 an are positive real numbers whose product is a fixed number, then the minimum value of a1 plus a2 up to an minus 1 plus 2an किसके बराबर होगा? किसके? n plus 1 c पर पावर 1 बाई n, n इंटू 2c 1 बाई n, 2n इंटू c पर पावर 1 बाई n, और n प्लस 1 इंटू 2c 1 बाई n। जल्दी से बताएं, देखें क्या होगा भाई, देखा जाए क्या होगा। जल्दी से बताएं 19 नंबर, 19 नंबर का क्या होगा? अरे 19 नंबर का क्या होगा, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? a1 a2 an सब के सब धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक, जिसका की गुणनफल जो है, जिसका की गुणनफल जो है वो एक निश्चित संख्या है, जिसका की गुणनफल एक निश्चित संख्या है। तो पूछ रहा है कि a1 प्लस a2 से लेकर के an माइनस 1, लेकिन लास्ट वाला 2an है, ठीक। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? योगेश कुमार जी बी बता रहे हैं, तेज प्रताप, अयोध्या प्रसाद जी पावर में हर जगह n दिया है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि am जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो बटे n ग्रेटर देन इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू an माइनस 1 इंटू 2an पर पावर 1 बाई n, हमारा पावर 1 बाई n, ठीक। तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई मान लीजिए कि कांस्टेंट, यही तो पूछ रहा है ना कितना, ठीक। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, n इधर चला जाएगा, n मतलब a1 प्लस a2 से लेकर के 2an, n तो आएगा ही आएगा।
अब यहां a1 इंटू a2 से लेकर के an बराबर मान लिया c है, तो 2c पर पावर 1/n। तो साफ साफ यहां देखो और टिक लगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी कैसे बी ना जी, 2c पर पावर 1/n हो जाएगा ना, यहां 2n c पर पावर 1/n दिया, इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट दिया है 19 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। सी कैसे मौर्या जी, बी ही तो आएगा, बी ही तो आएगा जी। क्लियर है या डाउट है, जल्दी से बताएं। अरे 2c यही तो दिया है, सारे का प्रोडक्ट हमने c माना, तो यहां पर 2 तो अलग है ना, तो मेरे भाई a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an-1 इंटू 2an है, तो इन सब का प्रोडक्ट जो दिया है n ना, तो ये 2c ही तो होगा, ये वाला क्या होगा 2c ही तो होगा मेरे भाई अरे डी कहां से हो गया रवि सोनी जी, क्या पूछ रहा है, ये भी तो ध्यान दोगे प्रभु। हो क्लियर है कि अभी भी डाउट है, कैसे n+1 होगा मेरे भाई रवि सोनी जी, ऑप्शन भी तो देना, n+1 भी हो सकता है, मतलब हम इसको चाहें a1 प्लस a2 प्लस a3 2an है, तो इसको हम चाहें तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an-1 प्लस an कहते, तब ये अपॉन n+1 होता। लेकिन अगर इधर मेरे भाई n+1 लेते तो इधर भी तो हमें क्या करना पड़ता, रूट अंडर a1 a2, सॉरी रूट कह रहे हैं, a1 a2 से लेके an और an पर पावर 1/n+1 लेना पड़ता ना, तो इधर जब AP में n+1 करते तो GP में भी तो n+1 करना पड़ता हमें, तो GP में मेरे भाई n+1 कर देते तो कैसे काम चलता, ऑप्शन में कहीं पावर में n+1 दिया ही नहीं है, ठीक, पावर में कहीं n+1 दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन भी तो ध्यान में रखना है कि जैसे मर्जी वैसे कर देंगे, ठीक। अगर पावर में 1/n+1 के फॉर्म में दिया रहता तब फिर जो अभी तरीका बताए इस तरह से मान, तब ये वाला माना जाता हमारा, लेकिन c के पावर में कहीं भी 1/n+1 नहीं दिया है, कहीं भी n+1 नहीं दिया था हमारा क्लियर है, अब समझ में आया। तो ऑप्शन भी देखेंगे कि हवा में बात करेंगे, क्या ऑप्शन दिया है ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा हमें। चलिए इसका जल्दी से बताइए द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ x-1 लेस देन मॉड ऑफ 1 - x, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, 20वां का जल्दी से बताइए, 20वें नंबर का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी से बताइए क्या होगा, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिए, हाँ नहीं बचा के रखिए, सब दिमाग यहीं लगा देंगे तो एग्जाम में कैसे लगाएंगे भाई, ठीक, सारा दिमाग यहीं लगा देंगे, एग्जाम के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे। अयोध्या प्रसाद जी 20 का सी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी 20 का सी बता रहे हैं, बी, तो क्या करें हम, सब बराबर 1 है तो ग्राफ बना लेना हम, तो मॉड ऑफ x-1 का ये आ जाएगा, ये हो गया हमारा, सबसे आसान तो बड़ा लंबा पड़ेगा नहीं तो, y बराबर मॉड ऑफ x-1 का ये आ गया, मॉड ऑफ, अब इसमें भी मॉड लगा तो नीचे वाला पलट करके ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये बन गया हमारा किसका -1 0 1, ये किसका बन गया y बराबर मॉड ऑफ x-1
का मॉड। ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक। अब खाली 1 माइनस एक्स का बना है, तो y बराबर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का बनाएंगे। अरे मेरे भाई, तो ये कैसा बन जाएगा, मॉड ऑफ ये वाला बन जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 हमारा, ठीक। ये बना हमारा। तो अब ये बताइए, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 वाला ग्राफ ये बन रहा है, यहां से यहां तक ये वाला हमारा, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मॉड, इधर वाला पार्ट ही है ना, इसमें ये है यहां पर और यहां पे ये है हमारा इसमें। तो क्या होगा आंसर, कम चाहिए ना, तो माइनस इन्फिनिटिव से 0 माइनस डी नंबर कोई नहीं होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी, माइनस इन्फिनिटिव से 0 होगा, इनमें से कोई नहीं मौर्य साहब। इसका ग्राफ नीचे होना चाहिए, इसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो 0 या 0 से ज्यादा में तो दोनों सेम आया है, बराबर आ गया है हमारा। 0 से कम वाले में इसका ग्राफ नीचे बना, इसका ग्राफ ऊपर बना है हमारा, तो हमें कम चाहिए ना, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटिव से 0 आएगा। ऐसे कई बार मॉड लगाना पड़ता, बड़ा लंबा था, हमने ग्राफ से सोचा कि यहां से हिंट मिल गया, क्योंकि यहां भी मॉड ऑफ एक्स बराबर 1 आएगा, यहां भी 1 वाला केस आना है हमारा, तो ग्राफ से दूसरा मेथड इसका बहुत लंबा, थक गया, ना बताएंगे, यही मेथड से लगाइए। दूसरा मेथड फिर सारे को अलग अलग करेंगे, सारे को एक बार x बराबर 0 से ज्यादा लेके करेंगे, फिर 0 से 1 के बीच लेके करेंगे, फिर 1 से ज्यादा लेके करेंगे, तो वो सारा कुछ अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। अरे इस मेथड में क्या है यार, इतना तो पढ़ा है। y बराबर मेरे भाई मॉड ऑफ x माइनस 1 का बनाओगे, तो इसका कैसे बताए थे कि सबसे पहले y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ ये बनता है, ये बना y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ, मॉड ऑफ x माइनस 1 का रहा, तो एक यूनिट नीचे चला जाएगा, ठीक। तो ये बन गया हमारा किसका, एक यूनिट नीचे चला गया, तो y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, ये माइनस 1 ये प्लस 1 हमारा, ठीक। अब यहां पे फिर क्या कह रहा, अब इस पूरे पे मॉड लगा दिया, तो पूरे पे मॉड लगाने पे क्या बताए थे कि अगर पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया जाए तो चाहे नीचे वाला रहे चाहे ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला तो जैसा वैसा ही रहेगा, नीचे वाला पलट करके ऊपर चला जाएगा, मतलब कि टोटल का जब मॉड लगाएंगे तो x एक्सिस y एक्सिस ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, बस खाली ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये पलट करके ऊपर चला जाएगा ना, तो इसी को यहां बना दे रहे हैं, ये हमने इसको बना दिया, -1 0 और 1 ये 1, ये बन गया y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 का मॉड। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा हमारा। सर जी ऑप्शन से कहां से होगा, जब चौथा आंसर आ रहा है तो कोई सेटिस्फाई ना करेगा, या तो तीनों रखते रहिए। ये हो गया। अब यहां से क्या, अरे मेरे भाई, अब y बराबर हम मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स कहें चाहे मॉड ऑफ x माइनस 1 कहें, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ तो मेरे भाई यही तो बनता है, ये 1 और ये 1, ये हमारा किसका बन गया, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, ये भी x को 1 पे काट रहा, y को 1 पे काट रहा। अब दोनों ग्राफ को एक जैसा रख दें, अब दोनों ग्राफ को हमने एक साथ किया, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। सबसे पहले पिछला वाला ग्राफ देख, +1 -1 0, ये किसका बना है, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 का मॉड। अब इस वाले को अलग से बनाए, तो इस वाले को बनाओगे तो ये भी तो इसको 1 पे ही काट रहा है, इसी के ऊपर चला गया ना, तो 0 या 0 से, ये पिंक वाला जो है y बराबर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का बना, तो हमें क्या चाहिए,
मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है लेस देन मॉड ऑफ 1 माइनस x चाहिए। तो हमें देखना कौन सा ग्राफ नीचे है, जो नीचे वाला चाहिए वो होगा हमारा, ठीक। तो हो गया, यही वाला पोर्शन तो यहां है, तो 0 से कम वाला हमारा, तो 0 से कम यानी कि क्या, इसी पोर्शन में ये ग्राफ नीचे है, ये वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। 0 से ज्यादा पे तो जो ये वाला है वही पिछला वाला भी ग्राफ था हमारा, तो बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 हमारा। बिना ग्राफ वाला ना बताने का मूड है, बहुत लंबा लगेगा, बहुत सारे 3 ठो केस बनाना पड़ेगा, अभी मूड ना है बताने का उसका। क्लास किए होंगे तो क्लास में देखिए, क्लास में बताया गया है। बिना ग्राफ वाले में फिर बर्बादे हो जाएंगे। चलिए खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर कभी बता देंगे। अभी बहुत 3 केस बनाना पड़ेगा, पहले अंदर वाला मॉड हटाओ, फिर बाहर वाला मॉड हटाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना। एग्जाम में तो उससे लगा ही ना पाओगे, देख कर इसे डर जाओगे, जहां 3 ठो मॉड लगा दिया कहानी खत्म हो जाती है। The expression tan square alpha plus cot square alpha is greater than equal to 2, less than equal to 2, greater than equal to minus 2, none of this। जल्दी से किसका बताइए। 21 का, हाँ ये होगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा। ये तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा तो 1 ही हो जाता है हमारा, तो ये 2, ये तो 1 आ जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 21 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ एकदम सही, एकदम सही है। चलिए तो आज की कथा अब लगता है भी नहीं, सवाल खत्म है आपकी कहानी। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी भी प्रीवियस ईयर्स का उठाएंगे तो इस तरह का ठीक ठाक सवाल आपका मिलेगा। चलिए तो कल हम लोग बात करेंगे किसकी, बाकी कोई समस्या है तो नंबर दिया ही है 96 28 95 92 37, ठीक। इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर करके गुरु दक्षिणा जमा करा सकते हैं। अगर कोई नया बैच DSSB हो, UPTGT PGT हो, LT हो, GIC हो, BPSC हो, ठीक, मतलब इधर का कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मूड बनाए हैं तो कि टीचिंग फील्ड में जाना है, ठीक। और टीचिंग फील्ड तो भाई जानवे करते हैं, बहुत बवाले जान फील्ड है, ठीक है। यहाँ खुद को गला करके दूसरे का विकास करना होता है। दीपक जलता है तभी जाकर के दुनिया को रोशनी दे पाता है। तो अगर आपको दीपक बनना है, ठीक, तो फिर ये काम आपको करना होगा, बाकी आपको जैसा उचित लगे। जय हिंद, जय भारत। कल का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे प्रोग्राम तो मैंने कल है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा, हाँ कर लेंगे धर्मेंद्र जी, कर लेंगे। ऐसे मैंने चेक किया है नोटिफिकेशन में तो यही लिखा है कि 2 साल, ठीक। एक बार फिर से और देखें कहीं नीचे स्टार स्टार बना के तो ना लिख दिया है, तो एक बार देख लूंगा मैं फिर। चलिए जय हिंद, जय भारत।